हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2024 कंप्लीट मंथ की हरियाणा करंट अफेयर, ताकि आपका अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा? तो इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी ऑप्शन बी पंचकुला जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। पंचकुला में विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी भी स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था पंचकुला का, तो पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। और पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान भी स्थापित किया गया हाल ही में, और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान भी पंचकुला में स्थापित होगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, वर्तमान जुलाई 2024 तक हरियाणा के कितने गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है? दोस्तों, जुलाई 2024 तक के आंकड़े के अनुसार हरियाणा में ऑप्शन बी 5,816 गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में 5,816 गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। अब जिक्र हुआ था बिजली का, तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में इसके बारे में क्या बताया गया है? तो हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार राज्य में कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता कितनी है? तो दोस्तों ये है 14,026.68 मेगावाट, या फिर दोस्तों अगर इसे लाख किलोवाट में गिना जाए तो कितनी होगी? तो 3,26,416.58 लाख किलोवाट होगी ये। और इसी के अनुसार दोस्तों हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? तो 78,13,955 है, जबकि इनमें से घरेलू उपभोक्ता 61,38,865 है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में देश के सबसे बड़े ग्रीन कोल प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो ग्रीन कोल प्लांट स्थापित किए जाएंगे ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी फरीदाबाद और गुरुग्राम में। हरियाणा में कचरे के निस्तारण के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से देश के सबसे बड़े 2 ग्रीन कोल प्लांट फरीदाबाद व गुरुग्राम में स्थापित होंगे। अब जिक्र हुआ था फरीदाबाद व गुरुग्राम का, तो राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान फरीदाबाद जिले के खेड़े गुजरान में बनाया जा रहा। वर्तमान में हरियाणा का प्रथम नगर निगम बनाया गया था फरीदाबाद को मई 1994 में। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाएगा गुरुग्राम में, और हरियाणा का दूसरा नगर निगम बना था गुरुग्राम 2008 में। तो दोस्तों मैंने स्पेशल आपके लिए हरियाणा के 20 ऐसे टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जहां से दोस्तों डायरेक्ट सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे वर्तमान में हरियाणा के अध्यक्ष, योजनाएं, पोर्टल व ऐप, इंडेक्स, खेल अवार्ड, पद्म अवार्ड, हरियाणा के चर्चित खिलाड़ी, हरियाणा के नए नए आंकड़े, हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, हरियाणा का नया मंत्रिमंडल, हरियाणा के खेल पुरस्कार, बीम अवार्ड, हरियाणा का बजट दोस्तों 2024-25 का परसेंटेज में मिलेगा, हरियाणा में सबसे बड़ा व छोटा 2024 में, हरियाणा के पुरस्कार व राशि कितनी मिलती है 2024 में, हरियाणा का राष्ट्रमंडल व एशियन गेम्स 2024 में क्या प्रदर्शन रहा, हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर, हरियाणा की चर्चित महिला व पुरुष 2024 की, हरियाणा के ओलंपिक खिलाड़ी 2024 में, और हरियाणा के नए संस्थान और हरियाणा के नए उत्कृष्टता केंद्र। दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। दोस्तों आज कुछ तबीयत खराब है तो प्लीज़ एडजस्टमेंट कर लेना, अगर आपको कुछ सुनाई दे ना दे तो प्लीज़। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में एशिया की पहली प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का शुभारंभ किया गया है? तो एशिया की पहली ऐसी क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन ए फरीदाबाद जिले में। हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया की पहली प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। अब जिक्र हुआ था फरीदाबाद का, तो हरियाणा में क्षेत्रफल में सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो फरीदाबाद है, और फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा वर्तमान में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों की पहली, दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर कितने रुपए मिलते हैं?
तो दोस्तों इन तीनों बेटियों के जन्म पर हरियाणा सरकार के द्वारा इन अनुसूचित और गरीब परिवारों को कितने रुपए दिए जाते हैं? तो ऑप्शन ए 21,000 रुपये की राशि दी जाती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। हरियाणा राज्य में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों की पहली, दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की तथा अन्य सभी परिवारों को दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि मिलती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अन्य सभी को दोस्तों दूसरी व तीसरी पे मिलती है, जबकि इन परिवारों को पहले, दूसरी और तीसरी तीनों पर मिलती है। और दोस्तों आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 मार्च 2015 को। अब जिक्र हुआ था योजना का, तो मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना हरियाणा में 16 जनवरी 2024 को शुरू हुई थी और मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने 13 जुलाई 2024 को करनाल जिले में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के तहत वन मित्र योजना की शुरुआत की है। आपको नोट कर लेना है, वन मित्र योजना 13 जुलाई 2024 को शुरू हुई है करनाल जिले से। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा बाल कल्याण परिषद का मानद महासचिव नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी सुषमा गुप्ता को। हरियाणा बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव सुषमा गुप्ता को नियुक्त किया गया है और सुषमा गुप्ता हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी की वाइस चेयरमैन है। ये भी आपको साथ ही साथ नोट कर लेना है। और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1971 को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर रीजा तोमर को दक्षिण कोरिया के सियोल में 13वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर रीजा शर्मा हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करती है? तो बिलोंग करती है दोस्तों ऑप्शन सी सोनीपत से। सोनीपत की डॉक्टर रीचा शर्मा को दक्षिण कोरिया में दोस्तों 13वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जिक्र हुआ था पुरस्कार का, तो हरियाणा के दोस्तों 4 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान 2024 मिला है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता 100%। डॉक्टर हरिओम को मिला है दोस्तों साइंस व इंजीनियर क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर रामचंद्र सिंह को भी साइंस व टेक्नोलॉजी क्षेत्र में मिला है मधुमक्खी पालन के लिए, ये हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। महावीर सिंह गुड्डू को कला क्षेत्र में मिला है, जींद जिले से बिलोंग करते हैं। गुरविंदर सिंह को सामाजिक कार्य के लिए मिला है, सिरसा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति ने वाइल्ड फॉर सक्सेस नामक पुस्तक लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी गई है ऑप्शन ए शत्रुजीत कपूर के द्वारा। अब जान लेते हैं, हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने वाइल्ड फॉर सक्सेस नामक पुस्तक लिखी है और ये पुस्तक दोस्तों बिजली विभाग से संबंधित है, क्योंकि इससे पहले दोस्तों ये बिजली विभाग के चेयरमैन थे। अब जिक्र हुआ था डीजीपी या पुलिस का, तो हरियाणा में महिला पुलिस थाने की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 2015 को पंचकुला में। पिंक महिला पुलिस थाना 18 अगस्त 2019 को पंचकुला में स्थापित हुआ था, जिसका उद्घाटन किया था डीजीपी BS संधू ने। और हरियाणा में महिला पुलिस दिवस 16 अगस्त को मनाया जाता है। राज्य में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन 25 है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन 29 है दोस्तों। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस थाना गुरुग्राम में स्थापित हुआ था 2018 में। और दोस्तों मैंने हरियाणा पुलिस से संबंधित एक फुल वीडियो बना रखी है दोस्तों, उस वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन पक्के आएंगे, इस बात की गारंटी देता हूं। तो आप उसे जाकर ज़रूर देखना, विद PDF फाइल मिलेगी आपको। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को एशियन पैरालंपिक कमेटी ने साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधित्व नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया गया है हरियाणा से ऑप्शन सी दीपा मलिक को। पैरालंपिक में हरियाणा की पहली महिला मेडलिस्ट दीपा मलिक को एशियन पैरालंपिक कमेटी ने साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधित्व नियुक्त किया है। अब दीपा मलिक के बारे में जान लेते हैं। ये दोस्तों एथलेटिक्स से संबंधित है। जन्म हुआ था सोनीपत के बैसवाल गांव में। अर्जुन पुरस्कार मिल चुका 2012 में, पद्मश्री मिल चुका 2016 में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में गार्ड, जेल वार्डन और SPO की सीधी भर्तियों में अग्निवीरों को कितने प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा? तो कितने प्रतिशत दिया जाएगा?
तो दिया जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 10%। हरियाणा राज्य में गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्तियों में अग्निवीरों को 10%, जबकि ग्रुप सी में सिविल पदों पर भर्तियों में 5%, ग्रुप बी की भर्तियों में 1% आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य में किसान माइंस हरियाणा .go.in पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो यह पोर्टल दोस्तों किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए मिट्टी से संबंधित है। खनन एवं भूविज्ञान विभाग हरियाणा ने किसान माइंस पोर्टल लॉन्च किया है। इससे मिट्टी उठाने का परमिट ऑनलाइन ले सकेंगे। किसानों के लिए खेत समतल व मिट्टी के बर्त से संबंधित दोस्तों ये एनओसी जारी करेगा। अब जिक्र हुआ था पोर्टल का, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 16 फरवरी 2024 को नगर पालिका शहरी निर्मित प्लान सुधार नीति पोर्टल का शुभारंभ किया था। और हरियाणा में हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग मोबाइल ऐप 1 फरवरी 2024 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य में किसे आम रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह आम रत्न पुरस्कार मिला है दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पर आल आएगा, इन सभी को मिला है, बेंत कौर, प्रकाश, जगमाल सिंह को। अब जान लेते हैं। राज्यपाल ने ससरौली के किसान शेर सिंह, बेंत कौर, प्रकाश, जगमाल सिंह, नरेंद्र गोयल, अंबाला के रजत कुमार और जगदीश शर्मा को दोस्तों पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में आम मेले में इनको आम रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब जिक्र हुआ था पुरस्कार का, तो हरियाणा की 3 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 मिला था। अंतिम पंगाल को मिला था, जो हिसार के बगाना गांव की है, कुश्ती से बिलोंग करती है। सुनील मलिक को मिला था अर्जुन पुरस्कार 2024, जो सोनीपत के डबरपुर गांव के रहने वाले कुश्ती से संबंधित है। और दिशा डागर को मिला था, जो जज्जर के सपार गांव से बिलोंग करती है और गोल्फ से संबंधित खिलाड़ी है। दोस्तों अगर आपको जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक 7 महीने या फिर जुलाई 2023 से जुलाई 2024 तक 12 महीने या फिर अक्टूबर 2023 से जुलाई 2024 तक 10 महीने की या फिर जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक 19 महीने की हरियाणा करंट अफेयर चाहिए दोस्तों मंथली, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी दोस्तों आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी विद इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के युद्ध शहीदों के परिवारों के अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो हरियाणा सरकार ने दोस्तों इस नीति का नाम बदलकर आप रखा है ऑप्शन ए वीर शहीद सम्मान योजना 2023, ये आपको नोट कर लेना है। हरियाणा सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के युद्ध शहीदों के परिवारों की अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 का नाम बदलकर वीर शहीद सम्मान योजना 2023 रखा है। अब जिक्र हुआ था योजना का, तो हरियाणा में सांझी डेयरी परियोजना 14 फरवरी 2023 को शुरू हुई थी। दयालु योजना 16 मार्च 2023 को शुरू हुई थी हरियाणा में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, कुरुक्षेत्र और कैथल में। कुरुक्षेत्र और कैथल में विश्व स्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर बिरला मंदिर है, जो कुरुक्षेत्र में है। और कैथल के चीका में वर्टिकल फार्मिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा। और कैथल की वंदना शर्मा को श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार 2024 भी मिला है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में आम मेले का आयोजन हुआ था? तो हाल ही में आम मेले का आयोजन हुआ था, कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन बी पंचकुला जिले में। पंचकुला जिले के यादवेंद्र गार्डन में 31वें आम मेले का आयोजन 12 से 14 जुलाई 2024 तक हुआ था। और इस आम मेले में दोस्तों शेर सिंह, बेंत कौर, प्रकाश, जगमाल सिंह, नरेंद्र सिंह को राज्यपाल के द्वारा दोस्तों आम रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है,
हरियाणा सरकार ने पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता या ज्ञापन किया है? तो समझौता किया गया है ऑप्शन ए द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। हरियाणा प्रदेश में पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ने द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत हरियाणा सरकार के साथ 100 करोड़ रुपए खर्च करने का निवेश या ज्ञापन या समझौता किया है। अब हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी जनवरी 2000 में। अध्यक्ष वर्तमान में धर्मवीर मिर्जापुर। नेक्स्ट है हरियाणा बिजली विभाग द्वारा वर्ष 2030 तक कितने लाख घरों पर सोलर रूफ टॉप लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक दोस्तों हरियाणा के ऑप्शन है 5 लाख घरों पर ये सोलर रूफ टॉप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 5 लाख घरों पर लगाने का लक्ष्य दोस्तों ये। बात करें हरियाणा विद्युत बोर्ड की, स्थापना हुई थी 3 मई 1967 को चंडीगढ़ में। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का गठन हुआ था 17 अगस्त 1998 में। हरियाणा में उत्तर व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की गठन हुआ था, स्थापना हुई थी 1999 में। और हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा का कौन सा ब्लॉक नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत विकसित करने के लिए चुना गया है? तो इस प्रोग्राम के तहत दोस्तों चुना गया है ऑप्शन सी बडड़ा ब्लॉक को। देश भर के 112 जिलों के 500 के करीब विकसित ब्लॉकों को विकसित करने के लिए इनके अविकसित ब्लॉकों को विकसित करने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए दोस्तों एक्सपीरिशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत चरखी दादरी के ब्लॉक बडड़ा को चुना गया है। अब जिक्र हुआ था चरखी दादरी का, तो चरखी दादरी में दोस्तों मार्च 2023 में 39वीं राज्यधन पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तहसील है चरखी दादरी हरियाणा की। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में स्थित पोपरा गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड मिला है? तो ये पोपरा गांव दोस्तों स्थित है ऑप्शन ए करनाल जिले में। करनाल जिले के पोपरा गांव को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सबसे ज़्यादा लिंगानुपात के लिए बेस्ट विलेज अवार्ड मिला 2024 में। अब जिक्र हुआ था करनाल का, तो करनाल में चालक प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान का निर्माण किया जा रहा वर्तमान में। एनडीआरआई की स्थापना करनाल में 1955 में हुई थी। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो की स्थापना करनाल में 1985 में हुई थी। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में किस दिन विमुक्त दिवस मनाया जाएगा? तो विमुक्त दिवस मनाया जाएगा ऑप्शन ए 31 अगस्त को। हरियाणा राज्य में 31 अगस्त को विमुक्त दिवस मनाया जाएगा, आपको नोट कर लेना है। और हरियाणा राज्य में पर्यटन दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को। हरियाणा में महिला पुलिस दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त को। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को इंडियन आइकॉन अवार्ड 2024 मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन सी राजकुमार गोयल को। राजकुमार गोयल को दोस्तों इंडियन आइकन अवार्ड 2024 मिला है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों ये शौर्य चक्र मिला है ऑप्शन ए अमनदीप जाखड़ को। झज्जर जिले के गांव धनिरवास के मेजर अमनदीप जाखड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, हाल ही में आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों हरियाणा सरकार द्वारा शांतिकाल के दौरान दिए जाने वाले पुरस्कारों के तहत कितनी राशि दी जाती है? जैसे अशोक चक्र में 1 करोड़ रुपये मिलता है, कीर्ति चक्र में 51 लाख और शौर्य चक्र के तहत 31 लाख रुपए मिलते हैं, भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में कब निपुण दिवस मनाया गया है? तो ये निपुण दिवस मनाया गया है दोस्तों ऑप्शन है 23 जुलाई 2024 को। हरियाणा राज्य में 23 जुलाई को निपुण दिवस मनाया गया है। और हरियाणा सरकार ने 2024 को संकल्प से परिणाम दिवस रूप में मनाने की घोषणा की है, जबकि 2023 को मनाया था अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में। नेक्स्ट है
हाल ही में हरियाणा का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऑप्शन सी पंकज अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार ने दोस्तों नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग का आयुक्त व सचिव किसे नियुक्त किया है? तो पंकज अग्रवाल को। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 18 नवंबर 1993 को। राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो डॉक्टर धनपत सिंह है। जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो पंकज अग्रवाल को नियुक्त किया है। अब ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरियाणा की खिलाड़ी अंतिम कुंडू ने जॉर्डन में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अंतिम कुंडू ने दोस्तों इस चैंपियनशिप में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है। अब जान लेते हैं। रोहतक की अंतिम कुंडू ने जॉर्डन में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 65 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। और जबकि दोस्तों रोहतक जिले की ही पूजा ने यूरोप के चेक रिपब्लिक में हुई पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारतीय टीम के साथ मिलकर गोल्ड मेडल जीता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों जिक्र हुआ था कुश्ती का, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुश्ती में दोस्तों हरियाणा ने कुल 11 पदक जीते थे, जिनमें से 6 गोल्ड थे। इनके बारे में जान लेते हैं। गोल्ड मेडल जीता था रवि दहिया ने, बजरंग पुनिया ने, साक्षी मलिक ने, दीपक पुनिया ने, विनेश फोगाट ने और नवीन ने। आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में फोरेंसिक विज्ञान प्रशिक्षण और प्रयोगशाला प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी ऑप्शन ए पंचकुला जिले में। पंचकुला में फोरेंसिक विज्ञान में प्रशिक्षण और प्रयोगशाला प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए 50 एकड़ में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। और इस उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गुजरात के साथ दोस्तों MOU भी साइन हो चुके हैं। अब जिक्र हुआ था उत्कृष्टता केंद्र का, तो हरियाणा के दोस्तों कैथल जिले के चीका में वर्टिकल फार्मिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। हांसी में स्वच्छ रोपण सामग्री के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। झज्जर जिले के मुनीमपुर गांव में फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। पिनगवा गांव नू में दोस्तों प्याज उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। ये भी आपको नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा पर्वतारोही उत्तरी अमेरिका के अलास्का में स्थित सबसे ऊंची चोटी देनाली पर चढ़ने वाले भारत के पहले युवा पुरुष बन गए हैं? तो उस पर्वतारोही का नाम है ऑप्शन ए नरेंद्र यादव। पर्वतारोही नरेंद्र यादव उत्तरी अमेरिका के अलास्का में स्थित सबसे ऊंची चोटी देनाली को फतह कर इस चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले युवा पुरुष बन गए हैं दोस्तों। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। जैसे हाल ही में हिसार जिले की बेटी रीना भट्टी मात्र 20 घंटे 50 मिनट में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्सो को फतेह करके नेशनल रिकॉर्ड बना चुकी है। और हाल ही में कुछ टाइम पहले सोनीपत के नीतीश दहिया ने भी माउंट एवरेस्ट फतेह की थी। और रेवाड़ी जिले के दोस्तों यही पर्वतारोही नरेंद्र यादव भी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ को IIRF रैंकिंग 2024 में कौन सा स्थान मिला है? तो इस विश्वविद्यालय को दोस्तों इस रैंकिंग में ऑप्शन ए 26वां स्थान मिला है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ को IIRF रैंकिंग 2024 में देश के शीर्ष 50 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 26वां स्थान मिला है। अब जिक्र हुआ था विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का, तो हरियाणा की कुछ फेमस यूनिवर्सिटियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। MD यूनिवर्सिटी रोहतक, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। और पानीपत में गीता विश्वविद्यालय बनाया गया है और ये हरियाणा की 25वीं यूनिवर्सिटी बनी है प्राइवेट। सोनीपत के राय में हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी बनाई गई है। और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में है, स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1995 को। KK यूनिवर्सिटी 1956 में स्थापित हुई थी।
एच यूनिवर्सिटी दोस्तों हिसार में है, ये 1970 में स्थापित हुई थी। इनकी डेट पूछ ली जाती है दोस्तों हर एग्जाम में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर सबसे पहले ग्रीन कोल प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो सबसे पहले दोस्तों इन प्लांटों की स्थापना की जाएगी, ऑप्शन डी, इन सभी जिलों में, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर में। अब जान लेते हैं, केंद्रीय ऊर्जा और आवास व शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कचरे से तारकोल बनाने वाले प्लांट लगेंगे और इनका नाम रखा जाएगा ग्रीन कोल प्लांट। सबसे पहले दोस्तों ये गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद हरियाणा के अन्य शहरों में इन्हें स्थापित किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था दोस्तों मनोहर लाल का और ये केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। तो दोस्तों हरियाणा के 3 व्यक्तियों को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया है। नंबर 1 है सांसद किशन लाल गुर्जर, इनको केंद्र सरकार में सहकारिता विभाग मिला है। जबकि राव इंद्रजीत सिंह को दोस्तों सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग मिला है। जबकि मनोहर लाल को ऊर्जा यानी कि बिजली व शहरी विभाग मिला है। ये भी आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी का ओएसडी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ओएसडी नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी, संजय बटला को। करनाल के संजय बटला को सीएम नवाब सिंह सैनी का ओएसडी नियुक्त किया गया है। अब जिक्र हुआ था मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी का, तो इनका जन्म हुआ था 25 जनवरी 1970 को। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर माजरा अम्बाला ज़िले में। मुख्यमंत्री के हिसाब से 22वें हैं। जबकि दोस्तों व्यक्तिगत रूप से यह हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ ली थी 12 मार्च 2014 को। है, हरियाणा के किस व्यक्ति को लीगल ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई कमीशन का स्टेट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? तो स्टेट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए, सुरेश पान्नू को। अब जान लेते हैं, एडवोकेट सुरेश पान्नू को लीगल ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई कमीशन का हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। जैसे हरियाणा युवा आयोग का चेयरमैन कौन है वर्तमान में? देवेंद्र कायदयान। बात करें मेवात विकास बोर्ड की, तो इसकी स्थापना हुई 1980 में और इसका अध्यक्ष होता मुख्यमंत्री। और हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो रविंदर बलियान। और दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या है, इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बना दी 2024 की विद पीडीएफ फाइल, उसे जाकर जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने पर हरियाणा के किस जिले में पहला केस सामने आया है? तो ये पहला केस दोस्तों सामने आया है, ऑप्शन डी, सोनीपत जिले में। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारत में दोस्तों 1 जुलाई 2024 से लागू हुए थे। इसके तहत पहला केस आया था मध्य प्रदेश में, भारत का पहला केस, जबकि हरियाणा का पहला केस आया दोस्तों सोनीपत जिले में। अब जिक्र हुआ था केस या पुलिस से संबंधित, तो हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग में मोबाइल पता सुविधा शुरू की है। और हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग के लिए 3 नए मेडल देने का निर्णय भी लिया था। मुख्यमंत्री पदक बहादुरी क्षेत्र में दिया जाता है, इसके तहत 2 लाख रुपये। गृह मंत्री पदक जांच क्षेत्र में दिया जाता है, इसके तहत 1 लाख रुपये मिलते हैं। और हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक या फिर डीजीपी पुरस्कार, यह पुरस्कार कार्य कुशलता की श्रेणी में दिया जाता है, इसके तहत 50,000 रुपये की राशि मिलती है। और दोस्तों 14 फरवरी 2023 को हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार भी दिया गया था। और हरियाणा राज्य इस पुरस्कार को हासिल करने वाला देश का 10वां राज्य बन चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस योजना के तहत ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को खेल उपकरण दिए जाएंगे? तो खेल उपकरण दिए जाएंगे, ऑप्शन ए, हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना के तहत। हरियाणा में अब ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को खेल उपकरण दिए जाएंगे और ये दोस्तों दिए जाएंगे हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना 2024-25 के तहत। अब जिक्र हुआ था खेलों से संबंधित, तो हरियाणा में दोस्तों खेलों से संबंधित कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे
महाराणा प्रताप पुरस्कार, इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। एकलव्य अवार्ड, इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह महिलाओं को दिया जाता है, जबकि महाराणा प्रताप वो पुरुषों को दिया जाता था। हरियाणा के किस व्यक्ति को हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कार मिलेगा? तो यह पुरस्कार मिलेगा ऑप्शन ए गुरदयाल सिंह नीमर को। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा साहित्य व संस्कृत अकादमी ने पंजाबी भाषा के लिए 2017 से 2022 तक के साहित्य पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। और दोस्तों वर्ष 2021 के लिए यमुनानगर के गुरदयाल सिंह को हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जबकि वर्ष 2021 के लिए ही अम्बाला कैंट की मनजीत कौर को महाकवि भाई संतोष सिंह अवार्ड मिलेगा। और वही अम्बाला कैंट की मीना कवीन को कवि हरिजन अवार्ड तथा चंडीगढ़ की परमजीत कौर को बीवी जागीर कौर संधू पुरस्कार से नवाजा सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के वर्तमान में वाइस चेयरमैन कौन है? तो अग्निहोत्री है, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने सरपंचों की बिना ई टेंडरिंग विकास पर खर्च करने की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितने लाख करने की घोषणा की है? तो उनकी सीमा पर दोस्तों 5 लाख से बढ़ाकर 21 लाख करने की घोषणा की गई है। हरियाणा सरकार ने सरपंचों की बिना ई टेंडरिंग विकास खर्च सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 21 लाख करने की घोषणा कर दी है। अब जिक्र हुआ था पंचायत का, तो पंचकुला जिले की खालका खंड पंचायत हाल ही में दोस्तों हरियाणा की पहली टीबी मुक्त पंचायत बन गई है। और स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान 1 नवंबर 2014 से शुरू हुआ था और उसे लागू किया गया था पंचायत एवं विकास विभाग हरियाणा के द्वारा। और वर्तमान में पंचायत एवं विकास मंत्री कौन है? तो महिपाल डांडा है। और दोस्तों मैंने हरियाणा की नए मंत्रिमंडल 2024 पर फुल वीडियो बना दी, इसे जाकर जरूर देखना। और हरियाणा में 1 नवंबर 2021 से ग्राम पंचायत संरक्षक योजना भी शुरू की गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी अनिरुद्ध गुलिया ने जॉर्डन के अम्मान में हुई अंडर-23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अनिरुद्ध गुलिया ने दोस्तों इस चैंपियनशिप में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है। जॉर्डन के अम्मान में हुई अंडर-23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में सोनीपत के अनिरुद्ध गुलिया ने 125 किलोग्राम 12 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों इसी चैंपियनशिप में रोहतक जिले की सीटों ने 55 किलोग्राम 12 वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है, भी आपको नोट कर लेना है। और इसी चैंपियनशिप में रोहतक की अंतिम कुंडू ने 65 केजी में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आपको नोट कर लेने हैं। हरियाणा के किस जिले में राज्य की सबसे बड़ी शूटिंग रेंज बनाई गई है? तो ये बनाई गई है ऑप्शन ए सोनीपत जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी शूटिंग रेंज सोनीपत में तैयार हो चुकी है। यह शूटिंग रेंज हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राय में बनाई गई है। अब जिक्र हुआ था सोनीपत का, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सोनीपत की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को और देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय भी सोनीपत के राय में स्थित है। और सोनीपत जिले के गन्नौर में रेल कोच फैक्ट्री बनाई जा रही है वर्तमान में। और केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने दोस्तों सोनीपत जिले के हसनपुर गांव में देश के पहले आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र नंदगढ़ का उद्घाटन 24 जून 2015 को किया था। और सोनीपत हरियाणा का 10वां नगर निगम बना था 1 जून 2015 को। और सोनीपत जिले में प्रदेश का पहला अत्याधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र भी स्थापित किया गया हाल ही में। और एटलस उद्योग की स्थापना सोनीपत में 1951 में हुई थी। आपको सभी पॉइंट नोट कर लेने, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड मिला है ऑप्शन ए मोहित यादव को। अब जान लेते हैं। भारत मंडप में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ के नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2024 में
भिवानी के मोहित यादव को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया है। ये आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था अवार्ड का, तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा की कुछ हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 मिले थे। जैसे डॉक्टर हरिओम को साइंस व इंजीनियर क्षेत्र में मिला था नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, ये कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और डॉक्टर रामचंद्र सिया को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिला था मुख्यमंत्री पालन क्षेत्र के लिए। महावीर सिंह गुड्डू को कला क्षेत्र में मिला था और ये जींद जिले से बिलोंग करते हैं। गुरविंदर सिंह को सामाजिक कार्य के लिए मिला था पद्मश्री 2024 और ये सिरसा जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है? तो पंजाब एवं हरियाणा का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है ऑप्शन बी शील नागू को। शील नागू पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे दोस्तों। हाल ही में इनकी नियुक्ति के आदेश जारी हो चुके हैं। अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के बारे में जान लेते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 20 मार्च 1919 को। पहले इसे दोस्तों लाहौर हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता था। फिर क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना शिमला में कर दी और फिर 17 जनवरी 1985 को इसे शिमला से चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया। फिर 1 नवंबर 1966 को इसे पंजाब और हरियाणा के लिए अलग से न्यायालय बना दिया। नेक्स्ट है हरियाणा की करनाल सहकारी चीनी मिल को राष्ट्रीय स्तर पर दक्षता श्रेणी में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इस चीनी मिल को दोस्तों दक्षता श्रेणी में ऑप्शन ए प्रथम पुरस्कार मिला है। करनाल सहकारी चीनी मिल को राष्ट्रीय स्तर पर दक्षता श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। अब जिक्र होता चीनी मिल का, तो यमुनानगर जिले की सरस्वती शुगर मिल में हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया था और पानीपत जिले के गांव डाहर में हरियाणा की सबसे बड़ी डिस्टिलरी बनाई गई है इस शुगर मिल में, पानीपत शुगर मिल में। नेक्स्ट है वर्तमान में हरियाणा राज्य महिला आयोग की वाइस चेयरमैन कौन है? तो हाल ही में दोस्तों इस आयोग की वाइस चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन ए सोनिया अग्रवाल को। सोनिया अग्रवाल को दोस्तों हरियाणा महिला आयोग की वाइस चेयरमैन बनाया गया है। इस आयोग का गठन हुआ था 20 दिसंबर 1999 को। अध्यक्ष है रेणु भाटिया और सोनिया अग्रवाल इसकी वाइस चेयरमैन है वर्तमान में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य बिजली उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? तो हरियाणा बिजली उत्पादन में देश में ऑप्शन दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर दोस्तों गुजरात, उसके बाद हरियाणा दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी प्रिया ने जॉर्डन में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो प्रिया ने दोस्तों इस चैंपियनशिप में ऑप्शन ए गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा की प्रिया मलिक ने जॉर्डन में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि इसी प्रिया ने दोस्तों बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कैसे पदक जीता था, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में व्यक्तिगत इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो व्यक्तिगत इवेंट में दोस्तों मनु भाकर ने ऑप्शन सी कैसे पदक जीता है। हरियाणा के खिलाड़ी मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में व्यक्तिगत इवेंट में कैसे पदक जीता है। और जबकि दोस्तों हरियाणा की मनु भाकर और हरियाणा की सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में मिश्रित टीम के 10 मीटर एयर पिस्टल में कैसे पदक जीता है, तो आपको नोट कर लेना है। मनु भाकर ने दोस्तों 2 पदक जीते हैं, दोनों कैसे और 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। एक जीता है अकेली ने और एक जीता है सरबजोत सिंह के साथ मिलकर। नेक्स्ट है वर्तमान हरियाणा राज्य में कुल कितने चालक प्रशिक्षण संस्थान है? तो वर्तमान में दोस्तों इनकी संख्या है ऑप्शन बी 22 है। नोट कर लेना, इनकी संख्या दोस्तों 22 है। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 के टीम इवेंट के 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने मिश्रित टीम इवेंट में भी कैसे पदक जीता है। मनु भाकर दोस्तों झज्जर के गोरिया से बिलोंग करती है, जबकि सरबजोत सिंह दीन गांव अंबाला के रहने वाले, आपको नोट कर लेना है और शूटिंग से संबंधित है दोनों खिलाड़ी।
और मनु भाकर दोस्तों व्यक्तिगत इवेंट में भी कैसे पदक जीत चुकी इसी ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में ही। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रीति सूदन को यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। यह हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में प्रीति सूदन को यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और ये दोस्तों हरियाणा के ऑप्शन बी चरखी दादरी से बिलोंग करती है। हाल ही में प्रीति सूदन को यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और ये हरियाणा के चरखी दादरी जिले की रहने वाली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी की चेयरमैन बनाया गया प्रीति सूदन को और ये चरखी दादरी की रहने वाली है। नेक्स्ट है, वर्तमान हरियाणा राज्य में कुल कितने अटल सेवा केंद्र हैं? तो इनकी संख्या है दोस्तों 27,394। इनमें से ग्रामीण अटल सेवा केंद्र है 18,915 और जबकि शहरी अटल सेवा केंद्र कितने हैं? तो 8,479। दोस्तों ये थी जुलाई 2024 की मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हरियाणा के 20 टॉपिक की इंपॉर्टेंट PDF फाइल चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आपको दोस्तों PDF फाइल मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।